हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हम इसके फंक्शंस कर रहे थे। अब हमने ऑपरेटिव फंक्शन से शुरू करना है। इस चैप्टर में ना आपके मॉडल्स, थ्योरीज और एवोल्यूशन दिए हुए जो कि सिलेबस में है नहीं। तो ये चैप्टर तो ख़त्म हो जाएगा, साथ के साथ मैंने चैप्टर 2 भी थोड़ा सा शुरू करवा देना है क्योंकि चैप्टर 2 भी इसी के अंडर आता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो ऑपरेटिव फंक्शंस में क्या होता है। ये फंक्शंस तो हैं जो हैं दे आर रिलेटेड टू प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग, कंपनसेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मेंटेनिंग अ वर्कफोर्स फॉर अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब ये जो फंक्शंस हैं इनको हम सर्विस फंक्शन भी कहते हैं। कुछ ऑपरेटिव फंक्शंस जो हैं दे आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। अब देखो प्रोक्योरमेंट क्या होता है। This function relates to procuring of sufficient and appropriate number of persons for carrying out business work. जो organization की needs हैं it should be assessed to find out the requirements of the persons. ठीक है। बिसाइड्स नंबर के अलावा भी सूटेबल पर्सनस की प्रोक्योरमेंट होती है, वो भी एसेंशियल होती है। इस पर्पज़ के लिए क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग जॉब्स की, इट शुड बी स्टडीड फॉर फिक्सिंग द एजुकेशन एंड टेक्निकल एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन एक्सपेक्टेड टू एर्न दीज दोज जॉब्स। सिर्फ राइट टाइप ऑफ पर्सन जो हैं दे विल बी एबल टू गिव सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स। अब डेवलपमेंट देखो क्या होता है। डेवलपमेंट फंक्शन इट इज़ कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय इंक्रीजिंग देयर स्किल एंड प्रोफिशेंसी एट वर्क। ये जो पर्सनस हैं इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है थ्रू वेरियस मेथड्स, ताकि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होती है अंडरटेकिंग जॉब्स में। प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन है, इट विल एनेबल द एम्प्लॉयज़ टू नो देयर वीक पॉइंट्स इन परफॉर्मिंग वेरियस जॉब्स। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं दे आर मेड सूटेबल टू कवर अप डेफिशिएंसी इन वर्कर्स परफॉर्मेंस। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो जो है रियल वर्क सिचुएशन से काम कर सके। तो इसमें लेक्चर्स हो सकते हैं, डिस्कशंस हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हो सकती हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ की स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो सके। देखो अगर वाइड एक्सपीरियंस तुम्हें जॉब्स का, वेरियस जॉब्स का, तो मेथड ऑफ रोटेशन है वो भी फॉलो हो सकता है। इस मेथड में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को हम अलग अलग जॉब्स में डाल देते हैं इन रोटेशन, ताकि जो है सब के सब एक्सपीरियंस कर सके। इस जितने भी मेथड्स हैं फॉलोड होते हैं ताकि तुम जो है एम्प्लॉयज़ की स्किल इम्प्रूव कर सको, ताकि वो जॉब्स के लिए सूटेबल है। कंपनसेशन क्या होता है, इट इज़ कंसर्न विद सिक्योरिंग एडिक्वेट एंड इक्विटेबल रेम्यूनरेशन टू पर्सन्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो जॉब एनालिसिस होता है इट विल एनेबल इन फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन फॉर वेरियस जॉब्स। जो नीड्स होते हैं इसकी जॉब्स की और क्वालिफिकेशंस ऑफ पर्सन्स की हु विल टेक अप दोज जॉब्स, इट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल फिक्सिंग रेम्यूनरेशन। अगर एम्प्लॉयज़ को हमने लेस पे किया तो उनके पास दे शुड हैव गुड, दे मे लीव द जॉब एट एन अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर उनको लेस पे किया जाए तो वो जॉब छोड़ सकते हैं एट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। तो इनकी कंपनसेशन जो है वो इस तरीके से फिक्स्ड होगी, इट इज़ एबल टू अट्रैक्ट एंड रिटेन सूटेबल पर्सन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर कंपनसेशन कम हो, सैलरी कम हो, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉई जॉब छोड़ के जाएगा। लेकिन अगर मैं अट्रैक्टिव सैलरी रखूँ तो एम्प्लॉई का मन थोड़ी करेगा जॉब छोड़ के जाने का। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज कंसर्न विद मैथ्स वाला नहीं, इधर आ जाओ। इंटीग्रेशन किससे कंसर्न है, एट अटैम्प्ट टू अफेक्ट रिकॉन्सिलेशन ऑफ इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल इंटरेस्ट। ये क्या करता है, इन्वॉल्व इन्फ्यूजिंग अमंग एम्प्लॉयज़ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द एंटरप्राइज। जो एम्प्लॉयज़ करता है दे शुड आइडेंटिफाई देयर पर्सनल इंटरेस्ट विद दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे शुड हैव फीलिंग दैट एवरीथिंग गुड ऑफ द एंटरप्राइज विल ऑल्सो बी इन देयर इंटरेस्ट। ये जो ब्रिंग करता है अबाउट हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट बोथ ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल जो है हर लेवल पे होने चाहिए। जो ग्रीवेंसेस होते हैं एम्प्लॉयज़ के, दे शुड बी रिड्रेस्ड एट द अर्लीस्ट। दिस विल हेल्प इन क्रिएटिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंटीग्रेटिंग विद देम। मेंटेनेंस क्या करता है, डील विद सस्टेनिंग एंड इम्प्रूविंग कंडीशंस दैट हैव बीन इस्टेब्लिश्ड। बेटर कंडीशंस जो है वर्क की शुड बी मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हैप्पी फील करेंगे, हैप्पी टू वर्क अंडर सच कंडीशंस। ये कंडीशंस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ, सैनिटेशन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं इंक्लूड करते हैं। अगर वर्किंग कंडीशंस जो है वो डिटीरियोरेट होती हैं तो एम्प्लॉयज़ जो हैं दे विल बी प्रॉम्प्टेड टू लीव द एंटरप्राइज। पर्सनल डिपार्टमेंट जो है इट इज़ पुट इन चार्ज ऑफ प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी एंड कंड्यूसिव वर्किंग कंडीशंस इन द एंटरप्राइज। इमर्जिंग इश्यूज़, अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं विच कैन मोटिवेट पीपल टू गिव देयर बेस्ट इन डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। वो
इस तरीके से हैं। पर्सोनल रिकॉर्ड्स क्या है? देखो, अगर तुम्हें टेंजिबल रिकॉर्ड करना है, टेंजिबल मतलब जिसे तुम देख सकते हो, फील कर सकते हो, अगर वैसा रिकॉर्ड रखना है कि क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, और फॉर्मुलेट करनी है अप्रोप्रिएट एचआर पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। एचआर ऑडिट, अब देखो, अगर तुमने इफेक्टिवनेस मेजर करनी है एचआर प्रोग्राम्स की और डिटरमाइन करना है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए फ्यूचर में, तो उसके लिए एचआर ऑडिट होता है। एचआर रिसर्च, अगर तुमने इफेक्टिवनेस इवेल्युएट करनी है एचआर पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस की और डेवलप करना है ज़्यादा अप्रोप्रिएट वंस, तो उसके लिए तुम एचआर रिसर्च करते हो। एचआर काउंटिंग में क्या होता है? अगर तुमने कॉस्ट और वैल्यू मेजर करनी है ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो उसके लिए तुम एचआर अकाउंटिंग करते हो। एचआर इन्फॉर्मेशन किस पर्पज़ के लिए होता है? अगर तुमने एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है जिसके साथ एचआर डाटा कंपाइल्ड है। स्ट्रेस और काउंसलिंग क्या होता है? अगर तुमने फाइंड आउट करने हैं वेज एंड मीन्स टू प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू प्रॉपर काउंसलिंग एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इंटरनेशनल एचआरएम क्या होता है? अगर तुम कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑन वर्ल्ड वाइड बेसिस में हेल्प करते हो, या तो फिर तुम्हें फंक्शंस परफॉर्म करने जैसे रेलोकेशन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ टू हेल्प देम इन अडेप्टिंग देमसेल्व्स टू अ न्यू एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट आउटसाइड देयर ओन कंट्री। ठीक है, अब एचआर मैनेजमेंट में शिफ्ट्स कैसे होते हैं, ये तुम बस रीड लगा के चलो, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है नहीं। तो देखो, सिग्निफिकेंट शिफ्ट है एचआर की प्रैक्टिसेस में इन इंडिया में एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एचआर प्रैक्टिसेस। शिफ्ट जो हैं वो टेबल से एक्सप्लेन किया है। देखो, ट्रेडिशनल एचआर प्रैक्टिसेस क्या कहते हैं? ट्रेडिशनली एचआर मैनेजर्स ने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले किया था ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन अब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो है एचआर मैनेजर्स का, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय स्ट्रैटेजिक रोल। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता था, यानी कि एक्शन पहले लेते थे, नहीं, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता था, अब स्ट्रैटेजिक रोल होता है। ट्रेडिशनल एचआरएम में क्या होता था? रिएक्टिव होता था, मतलब पहले काम हो गया लेकिन एक्शन बाद में होता था। ठीक है, इंसिडेंट हो गया, एक्शन बाद में होता था। लेकिन प्रेजेंट एचआरएम जो इट इज़ प्रोएक्टिव इन नेचर, यानी कि तुम्हारा एक्शन इंसिडेंट होने से पहले ही हो गया। अब ट्रेडिशनल एचआरएम जो एक सेपरेट और आइसोलेटेड है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, लेकिन एचआरएम नाउ डेज इज़ अ की पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिशन। ट्रेडिशनल एचआरएम के पास एक फंक्शनल फॉर्म था ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन एट प्रेजेंट एचआरएम इज प्रोसेस बेस्ड डिज़ाइन। अब ट्रेडिशनल एचआर जो है इट वॉज इंडिविजुअल ओरिएंटेड, और इंडिविजुअल्स जो है दे वर इनकरेज्ड एंड सिंगल्ड आउट फॉर प्रेज एंड रिवॉर्ड्स। मॉडर्न एचआरएम जो है इट फोकसेस ऑन टीम वर्क, क्रॉस फंक्शनल टीम्स और टीम वर्क जो है वो इनकरेज होता है। ह्यूमन बींग्स को हम कॉस्ट कंसिडर करते थे ट्रेडिशनल एचआरएम में, लेकिन मॉडर्न एचआरएम में हम ह्यूमन बींग्स को एसेट कंसिडर करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं। अब इसके इम्पेडिमेंट्स क्या हैं टू प्रोग्रेस ऑफ एचआरएम इन इंडिया? अब देखो, मेन फैक्टर्स विच हैव हिंडर्ड द डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ एचआरएम, जिन्होंने जो रुकावट लाए हैं एचआरएम की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, वो ये हैं। पहले तो हम लिमिटेशंस कर चुके हैं, वो हमने जनरल की थी, लेकिन इंडिया में क्या क्या लिमिटेशंस है? देखो, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 क्या करता है? इट रिक्वायर्स पर्सोनल ऑफिसर्स टू परफॉर्म द फंक्शंस रिलेटिंग टू वेलफेयर, डे टू डे पर्सोनल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्सेट्रा। लेकिन जो पर्सोनल ऑफिसर्स हैं जो लीगल स्टेटस प्रोसेस करते हैं, दे क्वाइट ऑफन फेल टू सिक्योर द कॉपरेशन ऑफ द लाइन मैनेजर्स एज पर्सोनल मैनेजमेंट इज लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी विद स्टाफ फंक्शंस। अब लाइन मैनेजर्स कौन से होते हैं? जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। तो पर्सोनल मैनेजमेंट जो है उसका फंक्शन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो सकता बाय डेजिग्नेटेड पर्सोनल मैनेजर अलोन। ठीक है, क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं करते एचआरएम के साथ। अब एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट एंड पर्टिकुलरली लाइन मैनेजर्स, वो हमेशा फेवरेबल नहीं होता टुवर्ड्स पर्सोनल ऑफिसर्स। वो क्या करते हैं? पर्सोनल ऑफिसर्स को ऐसे व्यू करते हैं स्टाफ एग्जीक्यूटिव जो लाइन मैनेजर्स को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ये व्यू करते हैं कि पर्सोनल ऑफिसर्स एज स्टाफ एग्जीक्यूटिव वो प्रिवेंट लाइन मैनेजर्स फ्रॉम डूइंग देयर जॉब्स। ये बस तुमने यहीं तक करना। तो पर्सोनल मैनेजर जो है ही इज़ एक्सपेक्टेड टू एडवाइस, काउंसिल एंड असिस्ट लाइन मैनेजर्स। पर्सोनल मैनेजर्स जो है लिमिटेड पावर अथॉरिटी के साथ डिफ़िकल्ट फाइंड करते हैं डाइवर्स रोल्स प्ले करना। नेगेटिव एटीट्यूड होता है पर्सोनल ऑफिसर्स की तरफ।
Due to large number of labor laws and excessive legislative approach to labor problems, पर्सनल ऑफिसर्स जो हैं इनको मेजर पोर्शन अपना इस पे टाइम पे स्पेंड करना पड़ता है इन अटेंडिंग टू डिस्प्यूट्स एंड ग्रीवेंसेस। उनको इनवेरिएबली डिपेंड करना पड़ता है लॉयर्स पे, और जो इनका व्यू होता है ऑफ देयर प्रीऑक्यूपेशन विद लिटिगेशन, उनके पास ना तो टाइम होता है ना इंक्लिनेशन होती है फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इंडियाज ट्रेडिशन बाउंड फैमिली मैनेजमेंट एंड अथॉरिटेरियन कल्चर, ये प्रिवेंट करता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट अलॉन्ग साउंड लाइंस एज द फॉर्मल ऑब्जेक्टिव हैज़ ऑलवेज बीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब देखो क्या होता है फैमिली बिजनेस में, क्या होता है कि पुराने ख्यालात होते हैं जिनके, जिसने बिजनेस शुरू किया है और जिनकी आगे आने वाली पीढ़ी होती है जो बिज़नेस भी चला रही होती है, उनका यही मानना होता है कि जिन्होंने बिज़नेस शुरू किया है उन्होंने सही ढंग से किया होगा, उनके सही ऑब्जेक्टिव्स होंगे बिज़नेस शुरू करने के। सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होगा अगर हम लेबर एक्सप्लॉइट करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं दे आर व्यूड एज कॉस्ट रादर दैन एन एसेट। एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको हम एडवर्सरीज ट्रीट करते हैं, उनको पार्टनर्स की तरह ट्रीट नहीं करते, पार्टनर्स या शेयर होल्डर की तरह ट्रीट नहीं करते। तो पर्सनल फंक्शंस जो है उसको हम एज अ क्रिएटिव सर्विस नहीं देखते। पर्सनल फंक्शन हैज़ फेल्ड टू अट्रैक्ट द मोस्ट टैलेंटेड यंग पर्सनस। जो मेन रीज़न है इसके वो है एब्सेंस ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एज a profession, absence of job security and job satisfaction, absence of professional attitudes towards personal management, comparatively low पे स्केल्स एटसेट्रा। मोर ओवर पर्सनल ऑफिसर्स जो हैं इनको हम लो स्टेटस भी देते हैं ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में। जो एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं दे हैव फेल्ड टू डेवलप प्रोफेशनल एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ रिक्वायर्ड इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। इनके करिकुलम जो हैं दे आर ऑफन आउटडेटेड यानी पुराने हो चुके हैं और इनएडुकेट हैं फॉर द नीड्स ऑफ द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। जो अर्ज है नीड है अपडेटिंग द पर्सनल स्टाफ की वो भी लैक करती है कहीं ना कहीं। जो पर्सनल एग्जीक्यूटिव है बहुत से, उन्होंने एग्जैजरेट किया नोशन ऑफ देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और लाइन मैनेजर्स को इन्फीरियर कंसिडर किए। तो इससे क्या हुआ, लाइन मैनेजर्स जो हैं वो हॉस्टाइल है टू पर्सनल फंक्शन। जो लेजिस्लेटिक अप्रोच है पर्सनल मैनेजमेंट का, जहाँ पे मैनेजमेंट जो है ट्राइज टू सॉल्व लेबर प्रॉब्लम्स बाय डिपेंडिंग heavily on various pieces of labor legislation has impeded the growth of personal management along desired lines in India। जो पर्सनल फंक्शन का रिजल्ट होता है कांट बी मेजर्ड इन कंक्रीट टर्म्स। ठीक है, ये इनहेरेंट वीकनेस जो है जॉब की इट हैज़ प्रूव फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मैनी पर्सनल एग्जीक्यूटिव्स। इंडिया में क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच जो है टू पर्सनल मैनेजमेंट फुली डेवलप नहीं किया ड्यू टू अबंडेंस ऑफ चीप लेबर, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, politicized trade unions, authoritarian culture, traditional management system, etc. तो ये ट्रबलिंग इम्पेडिमेंट्स जो हैं दे हैव प्रिवेंटेड द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट अलॉन्ग साउंड लाइन्स इन द रिसेंट पास्ट। ठीक है, मॉडल्स, थ्योरीज और एवोल्यूशन मैंने बताया था, HRM का वर्णन डिलीटेड है। तो हम अब चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, इसका हम थोड़ा सा ही करेंगे। देखो इसके मेन आपके 3 ही क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग 15 मार्क्स के। HRM चैलेंजेस, ये 3 HRM चैलेंजेस है आपके। फिर एमर्जिंग ट्रेंड्स, देन रीसेंट ट्रेंड्स। एमर्जिंग और रीसेंट ट्रेंड्स का अलग से क्वेश्चन आता है, इकट्ठा क्वेश्चन कभी नहीं आया। तो देखो HRM चैलेंजेस जिसके फर्दर 3 हैं, इन्वायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, जो डिटेल में पढ़ते हैं। देखो HRM चैलेंजेस में हम क्या कह रहे हैं कि ह्यूमंस जो हैं हमेशा कॉम्प्लेक्स हैं और मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशन इसमें कॉम्प्लेक्स हैं, हैज़ नेवर बीन एन ईजी टास्क। ईजी टास्क तो है नहीं इंसानों को मैनेज करना। तो डिजिटल एज के साथ साथ क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। पिछले कुछ सालों में क्या हुआ था, जो HRM के चैलेंजेस जो थे दे हैव ओनली ग्रोन विद रैपिड ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी। जो फास्ट पेस सॉफ्टवेयर अपडेट्स है और रिमोट वर्किंग है, उन्होंने HR मैनेजमेंट को मोर चैलेंजिंग बनाया। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो आइडेंटिफाई करे और ह्यूमन रिसोर्स चैलेंजेस को ओवरकम करे ताकि टाइम, मनी, एफर्ट्स वो है ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज हो सके। ह्यूमन रिलेशंस की मैनेजमेंट जो है फ्यूचर की, इट विल हैव टू फेस मैनी न्यू चैलेंजेस एंड टेक अप न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स की जॉब क्या होते हैं, विल बी
इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड इन फ्यूचर। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में क्या होता है, मेजर चैलेंजेस जो है दे हैव टू बी फेस्ड बाय HR मैनेजर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: इन्वायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल। आप ऐसे ट्रायंगल बना के आ जाना या फ्लो चार्ट बना के आ जाना पेपर में, मर्जी आपकी है प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, डिटेल में ऐसे डिस्कस हुई हैं। अब देखो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस में क्या कहते हैं, आपको पता है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस मतलब फोर्सेस एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बट आर लार्जली बियॉन्ड मैनेजमेंट्स कंट्रोल। ये चैलेंजेस जो हैं इनको हमें प्रोएक्टिव मैनर की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो थ्रेटनिंग प्रूफ हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये चैलेंजेस एज फॉलोज एक्सप्लेन हुए हैं। रैपिड चेंजेस तुम्हें पता ही है, जल्दी से जल्दी तेज चेंज होना। आज के बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होता है, हाईली वोलेटाइल है नेचर में, जो चेंजेस होते हैं वेरियस काइंड्स हिट द फर्म्स फ्रॉम ऑल एंगल्स। सारे एंगल से, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, कोई भी एंगल हो, बिजनेस को हिट करता ही करता है। तो सक्सेसफुल मैनेजर्स जो हैं वो है जिन्होंने एंटिसिपेट किया और एडजस्ट किया इन चेंजेस को क्विकली, रादर दैन बीइंग पैसिवली स्वेप्ट अलोंग और कॉट अनप्रिपेयर्ड। अगर फर्म्स जो हैं ऐसे लोगों को हायर करती है जो इन चेंजेस को एडजस्ट नहीं कर सकते, तो वो सीधी सी बात है गलत लोगों को हायर कर रही है। एजिलिटी जो है नेम ऑफ गेम है नाउ डेज, अगर फर्म्स को सर्वाइव करना है। ठीक है, एजिलिटी आज का गेम नेम है अगर फर्म्स को सर्वाइव करना है। तो HR मैनेजर्स का जो है इंपॉर्टेंट रोल है इन क्रिएटिंग फेवरेबल वर्क क्लाइमेट टू इनिशिएट एंड इम्प्लीमेंट चेंजेस क्विकली। उन्हें एंटिसिपेट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल चेंजेस करने पड़ेंगे इन एडवांस एंड इनिशिएट प्रोएक्टिव स्टेप्स इमीडिएटली। लॉन्ग रन में क्या होता है, हाउ इफेक्टिवली कंपनी यूजेज इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज कैन हैव ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन इट्स एबिलिटी टू compete or survive in an increasingly competitive environment. वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एक अदर मेजर वर्क है रिलेटेड ट्रेंड। डाइवर्सिटी जो है इट हैज़ बीन डिफाइंड एज एनी एट्रीब्यूट दैट ह्यूमंस आर लाइकली टू यूज टू टेल देमसेल्व्स दैट पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम मी। ठीक है, एंड दस इंक्लूड सच फैक्टर्स एज एज, जेंडर, एजुकेशन, वैल्यूज, कल्चरल नॉर्म्स। HR मैनेजर जो है इनको डील करना पड़ता है विद फॉलोइंग न्यूट्रेंट्स इन द वर्क डाइवर्सिटी। कॉम्पोजिशन क्या होता है वर्कफोर्स का, वो चेंज हो रहा है इंडिया में। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ एज, क्योंकि यंग, स्किल्ड और नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ जो है दे आर ऑक्यूपाइंग पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस। जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं वो नंबर में ज़्यादा हैं ड्यू टू इम्प्रूव्ड मेडिकल एंड हेल्थ केयर। तो एम्प्लॉयज़ जो है नो मोर फैसिनेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट ओन एंड कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो प्राइवेट सेक्टर की ओपनिंग है हैज़ प्रोवाइडेड मैनी एवेन्यूज टू द न्यू जनरेशन एम्प्लॉयज़। जो डाइवर्सिटी इशूज़ हैं इंडियन कंपनीज में दर समवट पेक्यूलियर ओइंग टू डिफरेंसेस इन सोशल बैकग्राउंड्स, कल्चरल डिफरेंसेस, रिलीजियस ओरिजिन्स एंड रीजनल ओरिजिन्स। जो सर्टन सेक्शंस है सोसाइटी के दे एंजॉय प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन right at the entry level itself. Example, reservations for scheduled castes and scheduled tribes, other backward classes, ex defense and paramilitary, HR, physically handicapped persons, etc. In addition, HR managers have, इसके अलावा HR मैनेजर्स को किससे डील करना पड़ता है, इश्यूज ऑफ चाइल्ड लेबर एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जहाँ पे जो है वेरियस प्रोविजंस जो है लेबर लेजिस्लेशन के दे आर बीइंग कन्वीनियंटली इग्नोर्ड बाय द एम्प्लॉयर। वुमेन एट वर्क, वुमेन एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मेजर शेयर कंट्रीब्यूट करती है आज की वर्कफोर्स में। जो इनिशियल रिलक्टेंस है ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू गिव जॉब्स टू वुमेन, इट सीम्स टू बी थिंग ऑफ द पास्ट। वुमेन हैंडल बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट जॉब्स नाउ डेज। वो हार्ड जॉब्स भी हैंडल करती हैं, सॉफ्ट जॉब्स भी हैंडल करती हैं इन एवरी पॉसिबल फील्ड व्हाटसएवर। कुछ इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रिंसिपल है has more or less become the rule now. With more females in the workforce, an upswing in the number of dual career couples will force more employers to establish childcare facilities on or near the company premises and to accommodate the travel, scheduling and moving needs of dual career employees. अब एम्प्लॉय वैल्यूज़ में चेंजेस क्या होता है, देखो जो चेंजिंग स्ट्रक्चर होता है वर्कफोर्स का, इट हैज़ लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वैल्यूज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो एलियनेशन है फ्रॉम द जॉब, increasing counter productive behavior, rising expectation, changing ideas of employees are some of the factors responsible for changing values and roles of human force.
दूसरा चेंज क्या है वैल्यूज ऑफ एम्प्लॉयज़ में, इज डिक्लाइनिंग वर्क एथिक। एक टाइम था, एक समय ऐसा था जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है उनको रिगार्ड किया जाता था एज सेंट्रल लाइफ इंटरेस्ट एंड परफॉर्म देम विद सिंगल माइंडेड डिवोशन। आज के टाइम पे क्या होता है, वर्क जो है इट इज़ रिगार्डेड एज ओनली वन ऑल्टरनेटिव अमंग मैनी एज मीन्स फॉर बिकमिंग अ होल पर्सन। एम्प्लॉयज़ जो है दे आर सीकिंग ग्रेटर बैलेंस बिटवीन देयर वर्क लाइफ एंड देयर पर्सनल लाइफ, मोर लीजर टाइम एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन शेड्यूलिंग टाइम अवे फ्रॉम वर्क। एम्प्लॉयज़ को जो है वो डिमांडिंग है दैट मैनेजमेंट शुड लुक more closely at work schedules which accommodate their needs in addition to the needs of organization. Consequently, imperative है HR मैनेजमेंट के लिए कि वो वेरियस फ्रिंज बेनिफिट्स इंक्लूड करे ताकि वो मोरल इम्प्रूव कर सके, मशीनरी इंट्रोड्यूस कर सके ताकि ग्रीवेंसेस कम हो जाए, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को इंकरेज करे डिसीजन मेकिंग में। इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल बेटरमेंट के लिए वेज जो है वो पेव होगा और एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स है वो वर्कफोर्स की वो मीट होंगी। लेवल ऑफ एजुकेशन, पिछले कुछ सालों में क्या हुआ था, एम्प्लॉयज़ जो है दे हैव बिन एंटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद इंक्रीज लेवल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। जो इंक्रीज एजुकेशन लेवल है चेंजेस द एटीट्यूड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ रादर दैन रिलैक्सिंग विद द फीलिंग दैट मोर ऑफ एजुकेशन इज बेटर। इफ मैनेजमेंट डज नॉट reorganize and redesign jobs to affect match with better qualified HR, it will be contributing only to frustration, absenteeism, grievances and turnover. HR managers को क्या करना चाहिए, इनोवेटिव वेज फाइंड करनी चाहिए कीपिंग दीज पीपल मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड। देखो अगर तुम एनिमिटी क्रिएट करते हो डाइवर्स वर्कफोर्स में, इट मे टर्न आउट टू बी कंसिडरेबल चैलेंज फॉर द HR मैनेजर। सेवरल एक्सपर्ट्स जो हैं दे हैव रिसेंटली रिपोर्टेड देयर आर टू फंडामेंटल एंड इनकंसिस्टेंट रियलिटीज ऑपरेटिंग टुडे विद रिगार्ड टू डाइवर्सिटी. One is that organization claim they seek to maximize diversity in the workplace and maximizing the capabilities of such a diverse workforce. Other traditional human resource system क्या है, will not allow diversity, only similarity. इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉयज़ जो है वो ट्रेडिशनली हायर, अप्रेज और प्रमोट लोगों को प्रमोट करते हैं फिट देयर इमेज ऑफ वट एम्प्लॉय शुड बिलीव एंड एक्ट लाइक there is corresponding tendency to screen out those who don't fit. अगर तुम HR प्रोग्राम्स को इस्टेब्लिश करते हो दैट जस्ट डू नॉट पे अप सर्विस टू डाइवर्सिटी में दस बेस्ट चैलेंज फॉर मैनी एम्प्लॉयज़। तो आज हम इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन से करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।